मैं जगरूप सर सभी बच्चों का मल्लामा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूँ। आई वेलकम रिसीव एंड हेल ऑल द स्टूडेंट्स इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ मल्लामा पब्लिक स्कूल। कक्षा 10 के छात्रों के लिए ये विशेष सूचना है कि मल्लामा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आज नरेशन का एक लेक्चर दिया जा रहा है। इसको विधिवत देखिएगा और कोई भी छात्र ऐसा नहीं होगा जो दिए गए नरेशन को समझने में असमर्थ है। सभी छात्र एक एक पॉइंट को समझ जाएंगे अगर तुम इस वीडियो को देख लोगे। यदि आंखें बंद कर ली हैं तब भी सुन लिया है तब भी समझ में आएगा। कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो इसमें कठिन हो। और आज के बाद इसमें जो नरेशन है, सभी तो नहीं है, नरेशन तो 5 प्रकार से पढ़े जाएंगे। उसमें से एक प्रकार का नरेशन दिया गया जिसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, वो समझ में आ जाएगा। तो आप बेटे देखते रहिए। ये नरेशन है, बताओ क्या है? नरेशन। नरेशन नरेशन शब्द बना हुआ है नैरेट से। किससे बना हुआ है? अच्छे बच्चे बोलो। नैरेट, NARRATE। नैरेट का अर्थ क्या होता है? वर्णन करना। नैरेट माने होता क्या है? वर्णन करना। कक्षा 10 के छात्रों एक एक पॉइंट बताएंगे ताकि कक्षा 9 पास करने के बाद ये बात समझ सको। नैरेट माने वह होता क्या है? वर्णन करना। ये वर्ब होती है और जब ION जुड़ जाता है किसी में तो वो बन क्या जाता है? बेटे बोलो, नाउन। तो ये तो वर्ब है और वर्ब से बना हुआ क्या है? नाउन। तो नाउन में जो बना हुआ है नरेशन, तो इसका अर्थ हो गया वर्णन या कथन। इसका अर्थ क्या हो गया बेटे? कथन। कथन। कौन थन? कथन माने किसी आदमी, किसी व्यक्ति का कोई कथन हो उसे नरेशन कहा जाएगा। तो इसमें हर जगह पर तुम्हें सेज दिया होगा, अर्थात कथन। ये कामा और इन्वर्ट कामा में दिए हुए हैं, सब में दिए गए होंगे। देखो इसमें भी सेट लिखा, इसमें भी सेट लिखा, इसमें अर्थात कहा गया है। से माने कहना, सेट माने कहा। तो कहा जो गया वही कथन है, जो कहा गया वही कथन है। बेटे इसे स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। क्या? स्पीच। और ये स्पीच जो होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। स्पीच बेटे क्या है? स्पीच। नरेशन को स्पीच भी कहते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इसका नाम पड़ गया डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट क्या है? जिसमें कामा और कामा दिए गए हों वो डायरेक्ट होता है, माने जो हमने कहा वैसा ही लिख दिया, वो डायरेक्ट है। ये जानने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जितना बताएंगे जानने की आवश्यकता, हमारा काम है समझाना, इसलिए समझा रहे हैं। जहां से बताएंगे नोट कर लो पॉइंट, वहां से सिर्फ नोट करना, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न तो सुनने की आवश्यकता पड़ेगी। केवल हमारी बात को समझने की आवश्यकता है, वो भी 1-2 पॉइंट तक। बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं। केवल बहुत कम समय बचा हुआ है और बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी चीज बताएंगे। तो देखो बेटे, कुछ बाहर लिखा है तो कुछ अंदर लिखा है, कुछ बाहर है तो कुछ अंदर है। सभी बच्चे समझ गए? ये बाहर है और ये अंदर है। देखो जो अंदर बंद है कुछ और कुछ बाहर है। बेटे समझ आया? कुछ तो अंदर है और कुछ बाहर है। सभी बच्चे इतनी बात समझ गए हैं? तो जो बाहर लिखा है उसे कहते हैं आरवी। क्या कहते हैं? आरवी। इसका फुल फॉर्म होता है रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन ये जानने की जरूरत नहीं रिपोर्टिंग वर्ब है कि रिपोर्टेड स्पीच है। अब केवल आरवी तक समझो कि आरवी कहां है? जो बाहर है। अंदर वाला भाग है आरएस, जो अंदर है वो क्या है? आरएस। सभी बच्चे समझ गए हमने क्या पढ़ाया है? जो बाहर है वो आरवी है, जो अंदर है वो आरएस है। सभी बच्चे समझ गए हैं? और ऐसी प्रक्रिया दी हुई हो उसे नरेशन कहा जाएगा। उसे ऐसी प्रक्रिया में सभी वाक्य होंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो नरेशन ही नहीं होगा। सभी बच्चे समझ गए हैं?
कुछ तो बाहर लिखा है और कुछ अंदर लिखा है, और जो बाहर लिखा है वो आरवी है और जो अंदर लिखा है वो क्या है बेटे, आरएस है। सभी बच्चे समझ गए हमने क्या पढ़ाया? कुछ तो बाहर लिखा है, कुछ अंदर लिखा है, लेकिन ये बनाने के नियम जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन 11 प्रकार के नियमों का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार के? 11 प्रकार के नियम। अब जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, हमें तो एक नियम पढ़ाना है जिसके वाक्य लिखे हैं। सभी बच्चे समझ गए हैं? तो हम यहां पर लिखते हैं रूल असर्टिव सेंटेंस। बताओ कैसा सेंटेंस? ASSERTIV असर्टिव और सेंटेंस। अगर असर्टिव सेंटेंस तुम समझ जाओ तो समझ गए बहुत कुछ। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, यहां भी पढ़ा, वहां भी पढ़ा। असर्टिव सेंटेंस आज भी नहीं मालूम है, कल मालूम था। तो बेटे बहुत ध्यान सुनोगे, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, बहुत ध्यान सुनोगे। हम तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं, बताओ क्या? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की ऐसी परिभाषा बताएं कि आज भी समझ में आ जाए, कल भी समझ में आ जाए और भावी जीवन में कभी भूल न सको। ऐसी परिभाषा सुनो असर्टिव सेंटेंस की। अच्छे बच्चों जरा यहां से देखिएगा, यदि आरएस में, कक्षा 10 के छात्रों ध्यान सुनिएगा, यदि आरएस में, बताओ हमने क्या बताया? यदि आरएस, आरएस कहां है? जो कामा एंड कामा के अंदर बंद है। बेटे समझ में आ गया हमने क्या पढ़ाया? यदि आरएस में, आरएस कहां है? जो कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है उसे क्या कहा जाएगा? आरएस कहा जाएगा। यदि आरएस में सबसे पहले, आरएस में, सभी बच्चे समझ गए हैं? यदि आरएस में, बताओ किसमें? आरएस में। किसमें बताओ? आरएस में। यदि आरएस में, बेटे समझ में आ गया? यदि आरएस में सबसे पहले, कभी बच्चे भूलोगे तो नहीं, यदि आरएस में सबसे पहले, यदि आरएस में सबसे पहले, आरएस कहां है? कामा के अंदर जो बंद भाग है उसे आरएस कहा जाएगा। यदि आरएस में, बताओ किसमें? आरएस, आरएस कहां? जो कामा एंड कामा के अंदर बंद है। सबसे पहले ध्यान सुनना, सब्जेक्ट आया। क्या आया हो? सब्जेक्ट आया। यदि आरएस में सबसे पहले सब्जेक्ट आए और अंत में फुल स्टॉप आए, किसनो एक बात, यदि आरएस में सबसे पहले सब्जेक्ट आए, आरएस में क्या आएगा बच्चों बोलो? सब्जेक्ट, और अंत में क्या आएगा बताओ? फुल स्टॉप, उसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाएगा। सभी बच्चे समझ गए हैं? बहुत अच्छी परिभाषा बताई है। यदि आरएस में सबसे पहले सब्जेक्ट हो, अंत में फुल स्टॉप हो तो असर्टिव सेंटेंस होगा। यदि आरएस में सबसे पहले सब्जेक्ट हो और अंत में फुल स्टॉप हो तो सेंटेंस कैसा होगा? असर्टिव सेंटेंस। यदि असर्टिव सेंटेंस अगर समझ नहीं पाओगे तो थोड़ी और परिभाषा सुनो। सब्जेक्ट किसे कहा जाएगा? इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, हैज, हैव, माय, माइट, कैन, कुड, डू, डज, डिड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले जो लिखा होगा वो सब्जेक्ट होगा। फिर सुनो, असर्टिव सेंटेंस की बहुत अच्छी परिभाषा बता रहे हैं। यदि आरएस में सबसे पहले सब्जेक्ट आए, अंत में फुल स्टॉप आए, उसे असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। बच्चे अगर समझ ना पाना सब्जेक्ट क्या होता है तो फिर बता रहे हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, हैज, हैव, मे, माइट, कैन, कुड, डू, डज, डिड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले जो भी लिखा हुआ हो एक्स वाई जेड वही सब्जेक्ट होता है। और अंत में फुल स्टॉप तो मालूम है एक ऐसा निशान होता है, और ये किसमें आएंगे? आरएस में आएंगे। आरएस कहां होगा? जो कामा एंड कामा बंद होगा, इसे असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। अब असर्टिव सेंटेंस समझ जाओगे, थोड़ा और बता रहे हैं। देखो पहले ये बताओ, आरएस और आरबी कौन कौन सी चीजें हैं? जो कामा के बाहर है वो क्या है? बता बेटे, आरबी। कुछ बाहर है तो कुछ अंदर है, बाहर वाले भाग को क्या कहेंगे? आरबी। तो ये आरबी हो गई। अंदर वाले भाग को क्या कहा जाएगा बेटे बोलो? आरएस। क्या कहा जाएगा? आरएस। तो हमें कहना चाहता आरएस में जो कहता है इज, एम, आर से पहले लिखा हुआ सब्जेक्ट होता है, तो इज से पहले क्या लिखा है? द बॉम्बे मेल। तो बॉम्बे मेल क्या हो गया? सब्जेक्ट। अंत में फुल स्टॉप आ जाएगा, तो ये फुल स्टॉप तो है,
तो ये बंद भी है। तो यही तो कहना हम चाहते हैं, यदि आरएस में सबसे पहले सब्जेक्ट आए, अंत में फुल स्टॉप आए, तो उसे असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। अब बताओ, असर्टिव सेंटेंस कोई भूलेगा तो नहीं छात्रों? अगर असर्टिव सेंटेंस नहीं भूलोगे और भुलाना भी चाहोगे तब भी भूल नहीं पाओगे। यदि सबसे पहले सब्जेक्ट हो, अंत में फुल स्टॉप हो, तो असर्टिव सेंटेंस हो। यदि ये कंडीशन मिल जाए कहीं पर, बेटे समझ में आ गया? यदि ये कंडीशन तुम्हें मिल जाए किसी भी वाक्य में नरेशन बनाते समय, ऐसी कंडीशन मिल जाए क्या, यदि यार इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हो, अंत में फुल स्टॉप लिखा हो, तो हम करेंगे क्या? आरवी के, बताओ किसके? आरवी। आरवी कहाँ है? बताओ, जो बाहर लिखा है। आरवी कहाँ है? जो बाहर लिखा है। आरवी कहाँ है? जो बाहर लिखा है। आरवी कहाँ है? जो बाहर लिखी है। आरवी कहाँ है? जो बाहर लिखी है। तो आरवी के सेड को बदला जाता है किसमें बेटे? सेड में ही बदला जाता है। तो बेटे बोलो, आरवी के सेड को किसमें बदला जाता है? सेड में ही बदला जाता है। और आरवी के बेटे बच्चे बोलो, सेड और टू को बदला जाता है बराबर किसमें? अच्छे बच्चे बोलो, टोल्ड में बदला जाता है। सभी बच्चे समझ गए हैं? यदि आरएस में सबसे पहले सब्जेक्ट आए, अंत में फुल स्टॉप आए, तो आरवी माने जो पहले लिखा हुआ है, जो कामा के बाहर लिखा हुआ है, तो आरवी के सेट को बदला जाता है किसमें? सेट में। और आरवी के सेट टू को बदला जाता है किसमें? टोल्ड में। आरवी के सेट को सेट में और सेट टू को टोल्ड में बदला जाता है। बेटे समझ में आया? अच्छे बच्चे समझ में आ गया? इसे कहते हैं पास्ट टेंस। बताओ कौन सा टेंस? पास्ट टेंस कहते हैं। कौन सा टेंस कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। सभी बच्चे समझ गए? और कहना चाहता है, यदि, बेटे बोलो, यदि आरवी के, बताओ क्या? आरवी के अगर शेष लिखा है तो बदला जाएगा बराबर शेष में। बताओ किसमें? शेष में। अगर शेष, बताओ क्या, के बाद टू लिखा है तो बदला जाएगा टेंस में। इसे कहेंगे, बताओ कौन? प्रेजेंट टेंस। क्या? टेंस प्रेजेंट। PRESENT प्रेजेंट और टेंस कहेंगे। सभी बच्चे समझ गए? हम बताओ ये क्यों बताया है हमने प्रेजेंट और ये पास्ट क्यों बताया? क्योंकि यदि आरवी, यही तो आरवी है, जो बाहर लिखी वो आरवी, जो बाहर लिखी वो आरवी, जो बाहर लिखी वो आरवी। यदि आरवी प्रेजेंट टेंस में होगी तो आरएस की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नियम, ये शर्त कहती है, लेकिन ऐसे कोई वाक्य लिखा ही नहीं है जो, बताओ, आरवी प्रेजेंट में दिखाई गई हो इसमें। तो हमने तो बता दिया, यदि आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो आरएस की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आरवी पास्ट टेंस में होगी तो आरएस की क्रिया में निम्न परिवर्तन होंगे। क्रिया में परिवर्तन होंगे। अब निम्न होंगे का मतलब है अब ज्यादा हमको लिखना पड़ेगा, तो ज्यादा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितनी जरूरत पड़ेगी उतना हम बताएंगे। बेटे समझ में आ गया? सभी बच्चे समझ गए हैं? तो आरएस की क्रिया में निम्न परिवर्तन होंगे। आरएस की क्रिया में क्या होंगे? निम्न परिवर्तन, अर्थात बहुत से परिवर्तन होंगे। सभी बच्चे समझ गए हैं? ऐसे वाक्य में, माने असर्टिव सेंटेंस में, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर सदैव जोड़ा जाता है। बच्चे बोलो क्या? दैट जोड़ा जाता है। सभी बच्चे समझ गए हैं? दैट जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? दैट जोड़ा जाता है। सभी बच्चे समझ गए होंगे क्या जोड़ा जाता है? दैट। सभी बच्चे समझ गए हैं? देखने वाक्य में कोई ऐसी चीज तो नहीं आई है जो कठिन हो उसमें, बस इतने ही आया है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। वाक्य समझा रहे हैं डायरेक्ट। नहीं तो हमें प्रोनाउन के परिवर्तन भी समझाने चाहिए थे। कहीं पर आई होगा, यू होगा तो क्या होगा, कहीं पर आई तो लिखा नहीं है, लिखा होगा तो बताएंगे, नहीं तो कुछ लिखा ही नहीं होगा। आया है बेटे, आया है, आया है, आया है।
चलो कोई ये भी बताओ अच्छे बच्चों, सभी बच्चों प्रोनाउन का थोड़ा परिवर्तन भी समझ लो। प्रोनाउन का परिवर्तन, किसका परिवर्तन? अच्छे बच्चे बोलो प्रोनाउन का। कहता है यदि आर यस में, बताओ किसमें? यदि आर यस में, किसमें बताओ? आर एस। आर एस कहां है? जो कामा और कामा के अंदर बंद है। यदि आर एस में आई, माई और मी आ जाए, बताओ क्या आ जाए? आई, माई, मी आ जाए। यदि आर एस में आई, माई, मी लिखा हो, कहीं पर भी आ जाए आई, माई, मी लिखा हो, तो उसे बदला जाएगा, उसे बदला जाएगा, बदला जाएगा आर वी के सब्जेक्ट में, आर वी के सब्जेक्ट में, आर वी के सब्जेक्ट में। सभी बच्चे समझ गए हैं? अब सब्जेक्ट में बदला जाएगा, जब बदला जाएगा तो बताएंगे, नहीं तो हम ज्यादा लिखेंगे और तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। यदि लिखा हो क्या? आर एस में, यदि आर एस में यू, योर और यू लिखा हो, तो उसे बदला जाएगा बराबर आर वी के ऑब्जेक्ट में। किसमें बताओ? ऑब्जेक्ट में। बेटे इतनी बात तो समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम जब आएगा तो समझाएंगे ये। सभी बच्चे समझ गए हैं इतनी बात, और शायद और कुछ भी नहीं बदला है। सभी बच्चे समझ गए हैं, यहां से वाक्य लेकर चलते हैं। इतने नियम हैं, तुम्हें जानना है असर्टिव सेंटेंस, तुम्हें जानना है पास्ट टेंस, और बाकी तो हम समझाते चलेंगे। केवल जानना क्या है? यदि आर एस में सबसे पहले सब्जेक्ट अंत में फुल स्टॉप आ जाए तो सेंटेंस कहलाएगा असर्टिव सेंटेंस। यदि आर एस में, बताओ किसमें? यदि आरवी के मतलब आरवी के तब ऐसी जब कंडीशन होगी, सेट को सेट में बदला जाएगा और आरवी के सेट टू को टोल्ड में बदला जाएगा, इसे कहा जाएगा पास्ट टेंस। सभी वहां के पास्ट टेंस के शायद दिए हुए हैं, कोई प्रेजेंट या फ्यूचर का होगा तो फिर आगे बताएंगे, क्योंकि नीचे लिख दिया हमने, सब छोटी छोटी। देखिए बेटे, अच्छे बच्चों देखिएगा, इस वाक्य को बताते हैं, दिखाई पड़ेगा भैया ये वाक्य, बहुत ध्यान सुनोगे। देखो जो आरवी के, जो कामा इन्वर्ट कामा के पहले लिखा है, कुछ पहले लिखा है, ये भाग जो पहले लिखा है, कहता है कामा के पहले वाला भाग क्या कहलाता है? आरवी। तो ये पहले वाला तो भाग है कामा के, तो ये क्या कहलाएगा? आरवी। जो कामा के अंदर बंद भाग है वो क्या कहलाएगा? आरएस। तो कामा के अंदर बंद भाग ये है, इसलिए ये आरएस यहां तक हो गया। सभी की समझ में आ गया? जब आरएस हो गया, हम ढूंढना में क्या है? असर्टिव सेंटेंस। कहता है यदि आरएस में सबसे पहले क्या हो? सब्जेक्ट हो, अंत में फुल स्टॉप हो। तो ये आरएस था, द बॉम्बे मेल इज रनिंग लेट बाई 40 मिनट्स। बॉम्बे जो मेल है बंबई वाली, इस रनिंग माने चल रही है, दौड़ रही है, लेट माने विलंब या देर, और बाई और 40 मिनट, बाई 40 मिनट 40 मिनट देरी से चल रही है। बाई का अर्थ यहाँ पर है से, इसका अर्थ के द्वारा भी होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या है? से। 40 मिनट देरी से चल रही है। कितने मिनट देरी से चल रही है? 40 मिनट देरी से बंबई मेल चल रही है। बंबई मेल कितनी देरी से चल रही है? 40 मिनट देरी से चल रही है। बंबई मेल कितनी देरी से चल रही है? 40 मिनट देरी से बंबई मेल चल रही है। बेटे आरएस में अंत में तुम देखोगे तो क्या लिखा है? फुल स्टॉप। हमें फुल स्टॉप तो मिल गया। सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में बॉम्बे में लिखा कहोगे हम तो जान ही नहीं पाए, हमने अभी बताया था इज एम आर वाज वेयर विल सेल हैज हैव मे माइट कैन कुड डू डज डिड से पहले जो लिखा हो, तो इससे पहले लिखा तो है, जो भी लिखा हो ये सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, ये फुल स्टॉप हो गया, हमारा असर्टिव सेंटेंस है आरएस में। यदि असर्टिव सेंटेंस आरएस में होगा तो आरवी के सेट को किसमें बदला जाएगा? सेट में ही। इसका मतलब है ये आरवी है, ये सेट है और सेट के स्थान पर सेट ही रहेगा। सभी बच्चे समझ गए हैं?
फिर सुनो, यदि ऐसी कंडीशन आए आरएस में सबसे पहले सब्जेक्ट अंत में फुल स्टॉप लिखा हो अर्थात वो असर्टिव सेंटेंस हो, तो सेड को किसमें बदला जाएगा? सेड में, और सेड टू को टोल्ड में। तो सेड को अब सेड में बदलेंगे क्योंकि सेड टू लिखा हुआ नहीं है। बताओ सेड किसमें लिखा जाएगा? सेड में ही। ऐसे वाक्यों में कामा के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? अच्छे बच्चे बोलो, दैट लिखा जाएगा। तो बेटे दैट लिखा गया यहाँ, ये क्या लिखा है कामा के स्थान पर? दैट। कभी कोई पूछे कामा के स्थान पर दैट क्यों लिखा जाता है, तब कहोगे आरएस में सबसे पहले सब्जेक्ट अंत में फुल स्टॉप पाया जाता है, माने असर्टिव सेंटेंस होता है, तो हम कामा के स्थान पर दैट का ही प्रयोग करते हैं। इतनी बात तो समझ गए होगे। थोड़ी और बात समझ लो। क्या कहता है कि पास्ट टेंस में होगी तो आरएस की क्रिया में भी परिवर्तन होगा। अब आरएस की क्रिया देख लो कौन है। आरएस की क्रिया कौन है? तो इज एम आर वाज वेयर विल सेड हैज हैव मे माइट, ये सब क्रियाएं दी हुई होती हैं। यदि ये क्रिया होगी तो अगली क्रिया मानी हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब दी नहीं होगी तो मेन वर्ब में परिवर्तन होगा, माने पहली क्रिया को बदल दिया जाता है। तो इज पहली क्रिया आई है तो इज के ऊपर क्या होता है? इज एम आर को सदैव बदला जाता है। इज एम आर को सदैव बदला जाता है वाज या वर में। इसमें वाज या वर, इसे वेयर भी कहते हैं, वाज या वेयर में ही बदला जाता है इज एम आर को। तो ये सर यहाँ पर दिया हुआ था, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। सभी बच्चे समझ गए हैं? हमने क्या बताया? यदि आरवी पास्ट टेंस में हो, माने सेड लिखा हो तो भी पास्ट टेंस होगा, तो आरएस की क्रिया में भी परिवर्तन होगा। तो आरएस की क्रिया कौन दी हुई है? माने जो कामा के अंदर बंद होगा उसके अंदर क्रिया देखी जाएगी, इज है। इज एम आर जो होंगी वो क्रियाएं होंगी, वाज वेयर क्रियाएं होंगी। तो इज एम आर को बदला किसमें जाता है? वाज और वेयर में। यहाँ क्या हो जाएगा? वाज। तो बनकर तैयार क्या हो गया? दी पोर्टर सेड, दी पोर्टर सेड, दी पोर्टर सेड, कुली ने कहा। किसने कहा? कुली ने कहा। दैट माने कि द बॉम्बे ट्रेन, बॉम्बे मेल वाज रनिंग लेट बाय 40 मिनट्स, कि बॉम्बे मेल 40 मिनट देरी से चल रही है। और इज के स्थान पर हो क्या जाएगा? वाज। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आरवी पास्ट टेंस में है। पहला वाक्य तो हमने समझा दिया है, सभी बच्चे समझ गए होंगे। हमारा दूसरा वाक्य देखिएगा, बहुत ध्यान सुनोगे। आरवी और आरएस को अलग अलग कर लो। लिखा है द डॉक्टर सेड टू मी, द डॉक्टर सेड टू मी, इतना बेटे दिया हुआ है, द डॉक्टर सेड टू मी। अब ये कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर बाहर है, तो जब बाहर है तो ये क्या हो गया हमारा? बच्चे बोलो, आरवी हो गया। क्या हो गया? आरवी हो गया। जो बाहर है वो आरवी है और जो अंदर है वो आरएस है। अंदर क्या लिखा है कामा के? द कंडीशन ऑफ माई फादर इज सीरियस। यहाँ फुल स्टॉप एंड कामा क्लोज्ड है। सभी बच्चे समझ गए हैं? कुछ बाहर लिखा है, कुछ अंदर लिखा है। जो बाहर लिखा है वो आरवी है, जो अंदर लिखा है वो आरएस है। तो अंदर क्या लिखा है? द कंडीशन ऑफ माई फादर, मेरे पिता की जो दशा है, इज माने है, सीरियस माने गंभीर, तो ये अंदर लिखा है इसलिए ये क्या हो गया हमारा? आरएस। सभी बच्चे समझ गए हैं? हमें ढूंढना है असर्टिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? असर्टिव। पहचान क्या है? यदि आरएस में सबसे पहले सब्जेक्ट आए, अंत में फुल स्टॉप आए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, फुल स्टॉप देखते हैं। देखो अंत में तो फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये फुल स्टॉप मिल गया, लेकिन हमें देखना क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द कंडीशन ऑफ माई फादर इज। हमने बताया था इज एम आर वाज वेयर विल सेड हैज हैव मे माइट कैन कुड डू डज डिड से पहले जो लिखा है वो सब्जेक्ट होगा। तो इज से पहले क्या लिखा है? द कंडीशन ऑफ माई फादर। तो ये सब ये क्या हो गया? ये हो गया सब्जेक्ट। इसका मतलब आरएस में सबसे पहले सब्जेक्ट आया, अंत में फुल स्टॉप आया। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? असर्टिव सेंटेंस। जब असर्टिव सेंटेंस आए तो आरवी के सेड को बदला जाएगा सेड में।
और आरवी के सिर टू को बदला जाएगा टोल्ड में। अब देखो बेटे, यहां पर आरवी दी हुई है, ये जो बाहर वाला भाग, इसमें लिखा क्या है बच्चे बोलो एक बार, सिर टू लिखा है। क्या लिखा है? सिर टू। बताओ सिर टू किस में बदला जाएगा? अभी समझाया, सिर टू को बदला जाएगा टोल्ड में। तो यहां पर क्या हो जाएगा अच्छे बच्चे बोलो एक बार, टोल्ड। सभी बच्चे समझ गए हैं? कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर ऐसे वाक्यों में क्या लिखा जाता है? दैट। तो बेटे यहां पर क्या हो जाएगा? दैट। तुम पूछो दैट क्यों होगा? क्योंकि यदि आरएस में सबसे पहले सब्जेक्ट अंत में फुल स्टॉप पाया जाएगा तो असर्टिव सेंटेंस होगा, और असर्टिव सेंटेंस में कामा इन कामा के स्थान पर दैट है। सभी बच्चे समझ गए हैं? अब आगे चलते हैं। लिखा है ये वाक्य जो आरवी होती है पास्ट टेंस में होती है। यदि आरवी पास्ट टेंस में हो तो आरएस की क्रिया में परिवर्तन होता है। तो आरएस की क्रिया ढूंढो की बताई थी क्रिया, इज एम आर वाज वेयर, ये क्रियाएं होती हैं। उसमें क्रिया कौन लिखी है? ये इज लिखा है। आरएस में ढूंढो जो बंद है उसमें क्या लिखा? इज। इज एम आर को सदैव बदला किसमें जाता है? इज एम आर को सदैव वाज और वेयर में बदला जाता है। इसलिए इज के स्थान पर क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाज। वाज हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? वाज सीरियस। कितना सरल था। दी डॉक्टर टोल्ड मी, द डॉक्टर टोल्ड मी, सबकी समझ में आ गया? टोल्ड मी, और कामन कामन के स्थान पर दैट, द कंडीशन ऑफ। यहां पर माई भी लिखा है बेटे, इसको भी बदला जाएगा, अभी बता रहे हैं। माई लिखा है, इसको भी बदला जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है यदि आरएस में आई माई मी आए तो उसे बदला जाएगा आरबी के सब्जेक्ट में। यदि आरएस में आई माई मी आए तो उसे बदला जाएगा आरबी के सब्जेक्ट में। यदि आरएस में आई माई मी आए तो उसे बदला जाएगा आरबी के सब्जेक्ट में। यदि आरएस में आई माई मी आए तो उसे बदला जाएगा आरबी के सब्जेक्ट में। तो आरबी आई माई मी, ये माई आया है, बदला किसमें जाएगा बताओ? आरबी के सब्जेक्ट में। तो आरबी का सब्जेक्ट कौन है? डॉक्टर। क्या है बताओ? डॉक्टर में बदला जाएगा। अब बताओ डॉक्टर लड़का है कि लड़की? पता नहीं कौन है। लड़की भी डॉक्टर होती है, लड़का भी। जहां पर ये ज्ञात ही ना हो कि वो लड़का है कि लड़की है, वहां पर लड़का माना जाता है, ज्ञात ना हो। तो एक लड़के के प्रोनाउन होते हैं ही, हिज और हिम। एक लड़के के प्रोनाउन बदल किसको रहे हो? माई को। तो इसके नीचे लिखो माई किसका बेटा है? आई, माई और मी का। सबकी समझ में आ गया है? एक लड़के के प्रोनाउन है। माई के सामने क्या लिखा है? हिज। आई माई मी को बदला जाता है आरबी के सब्जेक्ट में। आई माई मी को बदला जाता है आरबी के सब्जेक्ट में, और आरबी के सब्जेक्ट में लिखा क्या है बेटे? डॉक्टर लिखा है। डॉक्टर जब लिखा है तो एक डॉक्टर एक आदमी है कि स्त्री है? कहोगे आदमी है। एक आदमी के प्रोनाउन होते हैं ही, हिज, हिम। माई के सामने क्या लिखा? हिज। तो यहां पर माई के स्थान पर क्या हो जाएगा? हिज। वाक्य दोनों समझ में आ गए? बहुत से बच्चों के समझ में ही नहीं आए होंगे। द डॉक्टर टोल्ड मी दैट द कंडीशन ऑफ हिज फादर वाज सीरियस। सभी बच्चे समझ के कहां से आया? तीसरा वाक्य देखो लिखते हैं। कौन सा? ये तीसरा वाक्य है। सभी बच्चे देखेंगे। द शॉपकीपर सेड, द शॉपकीपर सेड। देखो आरबी ये है जो कामा के बाहर लिखा है, और जो कामा के अंदर लिखा है वो क्या है? आरएस। तो लिखा है द शॉप क्लोजेस एट 9 PM। अब ये आरएस हो गया, आरएस ये हो गया, आरबी ये हो गया। बेटे क्या हो गया? आरबी ये हो गया। अब आरबी और आरएस अलग अलग हो गए। हमें सबसे पहले मिला कैसा सेंटेंस है? बताओ आरएस में कैसा सेंटेंस मिला? असर्टिव सेंटेंस। क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले
जो लिखा वो सब्जेक्ट हो गया, अंत में फुल स्टॉप हो गया। ये कैसा सेंटेंस हो गया? असर्टिव सेंटेंस। तो सिड को किसमें बदला जाएगा बेटे? सिड में ही। बताओ, ये लिखा है आरबी के सिड को बदला जाएगा सिड में। तो यहां पर क्या लिखोगे? सिड के स्थान पर सिड, कामा एंड कामा के स्थान पर क्या लिखोगे? दैट। ये लिखा है कामा एंड कामा बराबर होता है दैट। क्यों? क्योंकि यदि असर्टिव सेंटेंस पाया जाता है तो कामा और कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ये हो गया। उसके आगे चलते हैं। क्या? उसके आगे जब चलते हैं तो हमें लिखा है क्लोजेस, ये आता है। कहता है यदि आरबी पास्ट टेंस में हो तो आरएस की क्रिया में भी परिवर्तन होगा। तो आरएस की क्रिया कौन है? क्लोजेस, क्योंकि इसमें एमआर वाज आया नहीं है। अब आरएस की क्रिया दी हुई है क्लोजेस। क्लोजेस को बदला जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बदला जाता है सदैव वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है क्लोज, तो सेकेंड फॉर्म में CLOSE को बदल कर लिखेंगे। CLOSE के बाद में डी जोड़ दिया जाएगा तो पास्ट टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर ई के बाद एस हटाया जाएगा और यहाँ डी कर देंगे। 8, 9 PM यहाँ तक तो सही रहेगा। तीनों वाक्य समझ में आ गए हैं? सभी बच्चे बोलेंगे और बहुत से बच्चों के समझ में ही नहीं आ रहे होंगे क्या बताया जा रहा है। चौथा वाक्य देखो, द स्टूडेंट